मेरा नाम मेजर दिनेश शर्मा है। आर्मी में 6 राजरिफ में काम किया है मैंने और मैं डेल्टा 105 का फाउंडर हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ज़िंदगी भर कभी दिल्ली से बाहर निकले नहीं, तो एक बड़ा कैजुअल एटीट्यूड मैंने देखा मेरे अंदर था जब तक मैं स्कूल गया, कॉलेज गया। जैसे ही आर्मी में गया तो देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल चेंज हो गई। ओवरनाइट एक 22-23 साल के लड़के को एक पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं भी मेरे कहने पे जान दे देते, जान ले लेते। मेरा आउटलुक कम्प्लीटली चेंज हो गया। मैंने आर्मी छोड़ी तो मुझे लगा कि वापस आ रहा हूँ तो यहाँ लोग क्रिप कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लड़ाई कर रहे हैं जिन चीज़ों का हमने कभी वैल्यू नहीं रखा आर्मी में। तो मैंने सोचा कि क्या सभी सिविलियंस को हम एक आर्मी का एक्सपोजर दे सकते हैं? अब वो तो मुश्किल है। तो व्हाट डू वी डू? मैं सबको आर्मी लेके नहीं जा सकता, क्या मैं आर्मी को लेके आ सकता हूँ यहाँ? इसलिए मैंने ये डेल्टा 105 एक छोटा मिनी कैंटोनमेंट बनाया ताकि एक आर्मी जवान की लाइफ के बारे में लोग पहचान सकें, दिख सकें। जब मैं 6 राजरिफ में कमीशन हुआ, सो ईच बटालियन हैज़ 4 फाइटिंग कंपनीज, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, सबने सुना होगा। सो माय फर्स्ट कंपनी वाज डेल्टा एंड द पिन कोड ऑफ दिस एरिया इज 122105, सो वी कॉल इट डेल्टा 105। ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स थी, गर्मी बहुत थी। 4-5 महीने खेत था जहाँ आप खड़े होकर देख रहे हैं आज से 1-1.5 साल पहले। इसको कन्वर्ट करना इनटू अ कॉन्सेप्ट वाज अ डिफिकल्ट थिंग। आर्मी लाइफ के बारे में लोग बहुत कुछ पता करना चाहते हैं। अब गलवान में इंसिडेंट हुआ, आप लोग सोचते होंगे कल संतोष ने जान क्यों दे दी? वो हम जैसे लोगों ने जान दे दी, क्यों? पता नहीं। हम लोग बॉर्डर पे 4-4 साल रहते हैं, क्यों रहते हैं? पता नहीं। सियाचिन में इतनी बर्फ है जहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर है, एक जवान अपनी जान में खेल के वहाँ बैठा रहता है, क्यों रहता है? पता नहीं। कैंट के अंदर करते क्या है ये फौजी? ऐसा फौजी में क्या जज्बा है कि अपनी जान दे देता है और सोचता भी नहीं है? मैं चाहता हूं कि जब सिविलियंस यहाँ आएँ, फ़ौज के बारे में वो इतना पता करें कि जब वापस जाएं वो उनका फ़ौज की रिस्पेक्ट और ऊपर पहुंच जाए और वो रिस्पेक्ट रियल हो। वो सिर्फ एक फिल्म को देख के ना हो, उनको पता चले कि आर्मी की लाइफ की डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। हम इसको बोलते हैं कि एक दिन जवान की लाइफ देखिए। तो जैसे ही सिविलियंस एंटर करते हैं कैंप में, जो आप सबने सुना होगा ताज अटैक के बारे में, हाउ इंडियन आर्मी NSG कमांडोज स्लिदर्ड फ्रॉम द टॉप हेलीकॉप्टर से। तो एक्टिविटीज यहाँ स्टार्ट करते हैं विद लॉट ऑफ धमाकास टू से, सो दैट सेट्स दी टोन कि अब आने वाला क्या है। अंदर घुसेंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टिपिकल ओरिजिनल आर्मी इक्विपमेंट्स हैं। वो देखते हुए दे रीच अ पॉइंट जहाँ उनको ब्रीफिंग जोन है, जहाँ उनको बताया जाएगा कि आज दिन में करना क्या है आपको। करने के साथ साथ आपको एंजॉय करेंगे, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वहाँ। तो एक 10 मिनट में टिपिकल मिलिट्री ब्रीफिंग करने के बाद दे गो टू ब्रेकफास्ट करने के बाद देन दे इंडल्ज इनटू एक्टिविटीज़। अब एक एरिया ऐसा है जहाँ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, बट दे नॉट डिफिकल्ट, दे फन। वो उस्ताद उनको, हमारे मिलिट्री के उस्ताद हैं, मेरे यूनिट के साथ उन्होंने सर्व किया हुआ है, वो एक्टिविटीज़ करवाएंगे उनको। तो ऐसी तकरीबन 7 से 8 एक्टिविटीज़ हैं जो एक के बाद एक करते रहेंगे। जैसे उनको बीच में फिर थोड़ी भूख लगी तो स्नैक्स पॉइंट्स हैं, वहाँ कुछ ना कुछ गरम गरम बनता रहेगा, पानी है, नींबू पानी है, वो पीते रहेंगे। वो एक्टिविटीज़ करने के बाद फिर आता है थोड़ा एजुकेशन। एक बॉर्डर कैसा लगता है दिखने में, उस बॉर्डर के बारे में उस्ताद उनको ब्रीफिंग देगा। सामने जवान कैसे होते हैं उनके बारे में बताएगा, दुश्मन कैसे आएगा, माइनफील्ड कैसे होती है। लोगों को ये नहीं पता नेशनल फ्लैग को फोल्ड कैसे करना है। नेशनल फ्लैग को अगर इंडिया और US का फ्लैग है, कौन सा लेफ्ट आएगा, कौन सा राइट आएगा। मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ, मान लीजिए, तो मेरा फ्लैग कहाँ आएगा नेशनल फ्लैग के मुकाबले? पुराना हो गया नेशनल फ्लैग को, आप उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे? एक सेशन है, एक 15 मिनट का, जो उस्ताद लेते हैं। उसके बाद हमने एक जवान का विलेज बनाया है। जवान का विलेज मतलब सारे इंडियन आर्मी के जवान, मोस्टली जवान आते हैं गांव से, कोई बॉम्बे दिल्ली से नहीं आते आजकल। तो गांव की लाइफ कैसी होती है, उनका खाना, उनका पीना, उनकी कैसी कैसी दिनचर्या होती है, वो सब वहाँ बताते हैं। फिर एक होता है फन एक्टिविटीज़। हमारे जवान पोस्टेड होते हैं ऐसी जगह पर जहाँ ना कोई टीवी है ढंग से, सिग्नल्स आते हैं, ना वो
सिनेमा हॉल्स हैं, तो हम वहाँ एक एक्टिविटी कराते हैं, पागल जिम खाना। आप किसी भी आर्मी मैन से पूछे पागल जिम खाना, वो बता देगा ओ या पागल जिम खाना। सो पागल जिम खाना में जैसे टग ऑफ वॉर, लेमन रेस, सैक रेस, वो सब होता है। उसके अलावा एक काफ़ी बड़ा एरिया है जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जहाँ टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल वो सब रहता है, तो पीपल कैन प्ले देयर। और लास्ट में देयर इज़ अ डीजे एरिया जहाँ पीपल कैन शेक देयर लेग। 1 घंटा 2 घंटा वो एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। एंड शाम को 5 बजे खत्म हुआ, दे विल हैव द टी एंड देन दे लीव। फर्स्ट डे जब फर्स्ट स्कूल आया था तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर में देखा मैंने लाइन लगी हुई है। किस चीज़ की? वो हमारे जवानों के ऑटोग्राफ ले रहे हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मेरे सारे टिश्यू पेपर्स किचन के निकल गए, न्यूज़पेपर उठा लाए, पेपर फाड़ के लेके आ रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। हमारे असली हीरो ये होते हैं, वो मूवीज़ में आते हैं वो नहीं। और मैं बात कर रहा हूँ वो बच्चे जो 8, 9, 10 साल के हैं। आई वॉज मूव्ड। ऐसे ही मुझे कुछ ध्यान है, एक बार अभी पिछले हफ्ते एक ग्रुप आया था, तकरीबन 30 बुजुर्ग लोग थे। वो मुझसे आधा घंटा बात करते रहे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए आर्मी के बारे में। बहुत चीज़ें उनको ऐसी पता चली, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था। तो कहते हैं आज जब हम जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में इज्जत आर्मी के लिए और ऊपर बढ़ गई है। इमोशनल चेंजेस हैं, मैं वो देखता हूँ लोगों में जब वो जाते हैं यहाँ, कि वो आर्मी के बारे में क्या अपनी परसेप्शन चेंज करके लेके जाते हैं वो।